हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर, कैसा फील कर रहे हैं वो पर्सन आप लोगों के लिए जो इस टाइम आपके माइंड में है, जिनकी फीलिंग्स को आप जानना चाहते हो। सबसे पहले गाइज मैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ देखूंगी कि इस टाइम उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, लाइक उनकी करंटली लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, ताकि पता चल सके कि करंटली इस टाइम वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। पहले मैं ये देखूंगी, देन मैं देखूंगी कि आपके लिए वो करंटली फील कैसा कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। याद रहे ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा आप लोगों से, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो आपने अपने पर्सन पे फोकस करना है, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ उनके साथ अलाइन करें। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी कि करंटली इस टाइम उनकी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ चल रहा है उस पर्सन की लाइफ में जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। जो आपके पर्सन हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके लवर है, सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है आपका उनके साथ, देखते हैं करंटली इस टाइम आपके पार्टनर्स, आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ चल रहा है जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ सुल्तान। इस पर्सन का स्टार साइन एरीज हो सकता है, 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड वी हैव इट्स अ शाह ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। इस टाइम ये जो पर्सन है ना, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या तो ये इंसान किसी तरह से कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हुए हैं, एंड ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाला ये पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हैं। बट विद द एस ऑफ स्वॉर्ड कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में अचीवमेंट चल रही है। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लाइक इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर कट चल रही हैं, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं दिख रही, किसी भी तरह का मुझे इस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम इन अ सेंस के लाइक चीज़ें ना बड़ी स्मूथ मुझे लग रहा है इस इंसान की लाइफ में चल रही हैं। बिकॉज एक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर पंचुअल हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ही ज़्यादा ये इंसान मुझे फोकस्ड दिख रहे हैं अपने काम की तरफ। बिकॉज यहाँ पे शाह ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, इट मीन्स कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में अपनी लाइफ में हर चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्शियल एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा लाइक एक बैलेंस्ड एनर्जी है इस इंसान की। बैलेंस्ड कैसी है कि ये पर्सन विद अ सुल्तान इट्स अ एम्परर एनर्जी एंड विद अ शाह ऑफ स्वॉर्ड इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मुझे इस टाइम लॉजिकल एंड एट द सेम टाइम एक प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हैं। कोई इमोशनल मुझे इस इंसान की सिचुएशन नहीं दिख रही, बट हाँ विद एस ऑफ स्वॉर्ड अपनी लाइफ में ये चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वे में लेकर चल रहे हैं। लाइक अगर बात करते हैं तो हर एक इंसान से क्लियर कट बात करते हैं, चाहे फिर सामने वाले को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना लॉजिकल वे में चल रहे हैं अपनी लाइफ में। लाइक इस इंसान का हेड जो है ना, दिमाग, वो ज़्यादा इस टाइम इस इंसान की लाइफ में एक्टिव है रैदर देन देयर इमोशंस, ठीक है। तो इमोशनल कोई भी इंसान अपनी लाइफ में नहीं है, बट हाँ लॉजिकल बहुत ज़्यादा है। जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच के कर रहे हैं। इमोशंस ऐसे लगता है इस इंसान ने टोटली ऑफ किए हुए हैं, और अपने जो लॉजिकल सिचुएशन है दिमाग को, वो इस इंसान ने एक्टिव किया हुआ है, ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो हर चीज़ को करने से पहले ये इंसान अपने दिमाग की सोचते हैं, दिमाग को प्रेफर करते हैं, दिमाग की जो भी सोच आती है उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने हर काम में। ये मुझे सिचुएशन दिख रही है। बट विद द सुल्तान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ये इंसान प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। किसी भी तरह से कोई भी डाउटफुल सिचुएशन नहीं है, किसी भी तरह की अनक्लियर सिचुएशन नहीं है इनकी लाइफ में। जो बात है क्लियर कट कम्युनिकेशन हो रही है इनकी लाइफ में हर तरह से। बट हाँ काम को लेकर मुझे ये इंसान बहुत फोकस्ड दिख रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से या तो ये इंसान ऑलरेडी फादर फिगर है, या फिर हो सकता है ये इंसान आपके कोई बॉस हो सकते हैं, अदरवाइज दिस पर्सन कुड बी योर हस्बैंड। स्पेशली यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आप फीमेल और मेल के लिए रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान अपनी पोजीशन पे है, या तो ये इंसान किसी हाई पोस्ट पे है, हाई पोजीशन पे है, हाई डेजिग्नेशन हो सकती है, किसी तरह की गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकता है ये इंसान कोई बिलोंग है इनका। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे किसी लॉ फील्ड से ये इंसान हो सकता है, बट एक बॉसी एनर्जी है इस इंसान की, लेकिन अपनी लाइफ में इनको विक्ट्री मिल रही है हर तरह से। यस सो बहुत हद तक मुझे इनकी एनर्जी जो है ना इनकी लाइफ में क्लियर कट दिख रही है, बहुत लॉजिकल, मुझे इमोशनल नहीं दिख रही है अपनी लाइफ में इस टाइम। यस
बहुत सारी चीज़ों को इस टाइम जो भी ये अपनी लाइफ में सोचते हैं उनको करते हैं और उसमें विक्ट्री मिल रही है इनको। कोई भी ब्लडी एनर्जी थी, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, तो ये उधर से भी अपने आप को जो है काफ़ी हद तक बाहर निकाल रहे हैं और पॉजिटिविटी की तरफ और एक क्लियर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं जो पर्सन आपके माइंड में है, उनकी आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। बट बहुत क्लियर है ये इंसान अपनी लाइफ में, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत सीरियस एनर्जी है इनकी अपनी लाइफ को लेकर, मेच्योर और सीरियस मुझे दिख रहे हैं। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड वीवर्स को लेकर करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ शॉ ऑफ कॉइंस एनर्जी। आपको लेकर ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को कमिटमेंट देना चाहते हैं विद अ शॉ ऑफ कॉइंस। मुझे लगता है ये इंसान या तो आपके बॉस हैं या किसी तरह के आपके सीनियर कोलीग हो सकते हैं। वी हैव इट्स अ डॉटर ऑफ कप्स एनर्जी। दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू मैसेज। यस, एक कोई कॉल देना चाह रहे हैं आपको, या फिर ये इंसान चाहते हैं कि आप लोगों को किसी तरह से कोई मैसेज करें, कोई गुड न्यूज़ दें विद शाबानो। यस, ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस। ये इंसान जो भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनकी ड्रीम्स हैं, जिन ड्रीम्स को ये पूरा करना चाहते हैं विद शाबानो, आपके साथ इस कनेक्शन में अबंडेंस चाहते हैं, फर्टिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ ये इंसान फील करते हैं कि इनको चाहिए। बट विद द डॉटर ऑफ कप्स एनर्जी ये इंसान आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहते बहुत ज़्यादा हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है। बट इस टाइम इन्होंने मुझे लगता है आपको लेकर अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखा हुआ है। ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, ठीक है। ये आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहते बहुत ज़्यादा हैं। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे सुल्तान की एनर्जी से भी और शाह ऑफ कॉइंस की एनर्जी से भी। बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत पंचुअल है ये इंसान। एट द सेम टाइम ये इंसान बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, काफ़ी ज़्यादा सेटल है अपनी लाइफ में। हर तरह से ये इंसान टोटली स्टेबल मुझे अपनी लाइफ में दिख रहे हैं। बट आप लोगों को लेकर जो इनके सपने हैं फैमिली बनाने के, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के, एक सक्सेसफुल कनेक्शन को बनाने के, ये बनाना चाहते हैं। लेकिन विद द डॉटर ऑफ कप्स इन्होंने जो सीक्रेट अपने इमोशंस को रखा हुआ है, बिकॉज ये आपको पसंद तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस टाइम ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं। बट आई थिंक आपको गुड न्यूज़ ये इंसान देना चाहते हैं कि इनके जो भी सपने हैं आप लोगों को बताएं और आपके साथ फिर फैमिली बनाएं। यस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जी है। इनकी करंट एनर्जी में हमारे पास एम्प्रर आया है और आप लोग जो फीलिंग्स आ रही हैं उसमें आप लोगों के लिए एम्प्रेस की एनर्जी आई। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। यस, और बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ एनर्जी में आपको अप्रोच करेंगे। अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा सिचुएशन है, बट आप लोगों को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच है, बट सीरियसनेस भी है आप लोगों को लेकर। लेकिन ये इंसान आपको पसंद करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि जैसे ये इंसान आपको विद द पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, लाइक ये आपकी तरफ कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है इनकी तरफ से। यस, क्योंकि इनके जो भी ड्रीम्स हैं आप लोगों को लेकर वो पूरा करना चाहते हैं ये। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। नंबर 4 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 34 कुछ लोगों की एज हो सकती है। एंड देन वी हैव इट्स नफ्स। इस इंसान के जो इमोशंस हैं ना आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, एक ऑब्सेशन है आप लोगों को लेकर, एंड इनको आपकी एडिक्शन हो रही है। ये बहुत ज़्यादा पर्सन आपको लेकर एडिक्टेड हो गए हैं, आपके बिना रहा नहीं जा रहा इनसे। मुझे लगता है यहाँ पे यहाँ तो बात हो नहीं रही है, और अगर आपकी इनसे किसी तरह की कोई बात हो भी रही है जो पर्सन आपके माइंड में है, तो मे बी एज अ फ्रेंड कोई बात हो रही है। लेकिन इन्होंने अपने जो इमोशंस हैं, जो सीक्रेट है ना रखे हुए, वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उनकी काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल करना जो अब मुश्किल हो गया है। दैट्स वाई वो अब सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि अपनी लाइफ में किसी तरह से कुछ ऐसी, यहाँ पे भी नेगेटिविटी की एनर्जी आ रही है, एक ब्लैक एनर्जी या डार्कनेस है, यहाँ पे भी डार्कनेस है। तो ये इंसान लाइट की तरफ जाना चाहते हैं आपके साथ रिश्ता बना के, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे ही ये इंसान जो है ना आप लोगों से अपनी फीलिंग्स को विद द डॉटर ऑफ कप्स शेयर करते हैं, आपको कोई गुड न्यूज़ दे के, आपको मैसेज करके, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं और बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से रिसीव भी होगा किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट। तो उनको लगता है कि जिस तरह की अभी डार्कनेस चल रही है ना, तो ये चीज़ें इनकी लाइट की तरफ जा सकती हैं। लाइक अगर नेगेटिव किसी तरह से सिचुएशन चल रही है, या अपने आप को कंट्रोल कर करके अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं, तो इनको लगता है आपसे शेयर करके चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक डार्कनेस से लाइट में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सो दैट्स वाई आपसे शेयर करना चाहते हैं। कैप्रिकॉन स्टार साइन हो सकता है आपका, यहाँ पर इनका लिब्रा, टॉरस, विर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग।
यस, नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 36 भी कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे एज दिख रही है। यस 36, यस आपकी या फिर इनकी, बट ये आपसे बात करना चाहते हैं। एनर्जी दिख रही है इनको, आपकी एडिक्शन हो रही है, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ऐसे लगता है इनको ना अब अपने ऊपर कंट्रोल करना बिल्कुल जो है ना अब लगता है इम्पॉसिबल हो चुका है। बिकॉज़ ये कंट्रोल जो है ना अपने इमोशंस पे, ये इनको एग्रेसिव कर रहा है, तो ये एग्रेसिव होना नहीं चाहते। ऑब्वियसली एग्रेसिव होंगे तो इनकी लाइफ में जो डिफरेंट और भी मैटर्स चल रहे हैं वो भी उससे काफ़ी इफ़ेक्ट होंगे, जैसे उनका काम, उनके लोगों के से टर्म्स, तो वो नहीं करना चाहते ऐसा। इसीलिए आपके साथ जो है विद द एम्प्रेस वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ डेफिनेटली फैमिली बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज दे आर टोटली फॉलोइंग इन लव विद यू गाइस। ये जो भी पर्सन है वो फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, वो आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। कुछ लोगों की तरफ से मुझे लगता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके दरमियान कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, ठीक है, और ये इंसान हो सकता है मैनिपुलेट हो गए थे किसी के कहने पे आप लोगों के अगेंस्ट। तो आप चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि किसी ने उनको मैनिपुलेट भी किया ना आपको लेकर, लेकिन स्टिल अभी भी वो आपको पसंद करते हैं, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यस, कुछ लोगों की तरफ से मैनिपुलेशन भी यहाँ पे हुई है अगर आप एक मैरिज में हो तो इस इंसान के साथ। एनी हाउ लेट्स सी मोर, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ ड्रिफ्ट, नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल, टाइम टू कमिट एंड पुट डाउन रूट्स। यस कि इंसान जो भी है ना वो अब जो है ना विलिंग इस तरह के हैं कि लाइक वो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं एंड उनको लगता है कि अब ये चीज़ों को जो है ना नॉर्मलाइज इस तरह नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपसे कम्युनिकेट ना कर लें। वी हैव इट्स अ टैंगल, जो भी आपके और इनके दरमियान चीज़ें इस टाइम उलझी हुई हैं ये उनको सुलझाना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि अब चीज़ों को जो है ना क्लियरली अब आपके सामने आके एक्सप्लेन करना पड़ेगा और जो भी कोई मुश्किलात आ रही हैं या जिस भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या आपके और इनके दरमियान कोई मैनिपुलेशन की जा रही है, कोई आपको कर रहा है या इनको कर रहा है, तो ये आप चाहते हैं उनको सुलझाना पड़ेगा। तो इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है ये उसमें स्टिक होकर नहीं रहना चाहते, ये उसको चेंज करना चाहते हैं और इसी चीज़ के लिए आगे स्टेप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टैंगल की एनर्जी इट मीन्स काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के दरमियान उलझी हुई हैं और ये इंसान उन चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं और इनको फील होता है कि इस टाइम अब टाइम आ चुका है कि इनको कमिट होना पड़ेगा इस सारी सिचुएशन के साथ। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये फील करते हैं कि हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें इस कदर लाइक आपस में नोटी हुई हैं कि लाइक उनको चीज़ों को दोबारा से ठीक करना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी ये कोशिश अपनी तरफ से पूरी करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर नफ्स की एनर्जी आ रही है हमारे पास डेविल की। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आप दोनों के दरमियान है। वी हैव इट्स अ ड्राउनिंग। ओके, ये पर्सन जो भी है ना इनको फील होता है कि आप लोगों की तरफ जो है ना ये इंसान डे बाय डे अपने आप को महसूस करते हैं कि ये इंसान आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते, आपके अंदर डूबे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान जो है ना इस कदर आप लोगों में डीपली जो है वो एक तरह से डूब चुके हैं कि इनको और कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। सो यहाँ तो ये इंसान को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, इनको लगता है कि आपसे चीज़ें जब सुलझ जाएंगी तो डेफिनेटली ये इंसान इस सारी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, बिकॉज़ ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं आप लोगों को लेकर। अपनी लाइफ में नहीं ये इंसान डिस्टर्ब, ये इंसान आप लोगों को लेकर, आपके जो इस टाइम कनेक्शन में चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं। तो उन चीज़ों को आपके साथ सुलझाना बहुत ज़्यादा इनको फील होता है इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ज़रूर हैं, बहुत सारी चीज़ों को इनको फेस करना पड़ेगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स जिनको आपके और इनके दरमियान ऑब्वियसली बात करके ही सॉर्ट आउट किया जा सकता है, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी हद तक चीज़ों में एक तरह से इनको फील होता है कि जैसे होता है ना एक फंस गया ये इंसान, तो ये उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। इस टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं आपके और इनके दरमियान जो यहाँ तो नेगेटिव की गई हैं, बनाई गई हैं, ठीक है। इंटेंशनली किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है आपको इन एक दूसरे से दूर, या आपके इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें ख़राब की गई हैं। यस, बट ये हर चीज़ को सेटल डाउन करना चाहते हैं और ख़ुद उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको महसूस हो रहा है लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा। यस, बिकॉज़ आप चीज़ें हैंडल करना इस इंसान के जो है ना एक तरह से आप कह लो कि बर्दाश्त से बाहर हो गए, मतलब आप ये इंसान ज़्यादा नहीं इन चीज़ों को बेयर कर सकते। यस, क्योंकि इनको लगता है चीज़ें बहुत सारा हो सकता है, इनको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि इनकी अपनी चीज़ें खुद
इन्होंने कहीं ना कहीं फुलिशनेस की है, कहीं ना कहीं चीज़ें ख़ुद इन्होंने समझदारी के साथ हैंडल नहीं की, सेंसिबल वे में नहीं हैंडल की, मेंटली जो है वो इस इंसान ने मेच्योरिटी नहीं शो की। तो अब ये चीज़ों को, उस सारी चीज़ों को सॉर्ट जो है वो करना चाह रहे हैं। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।